दोस्तों, बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न रहता है जो संगीत में रुचि रखते हैं। तो उनका प्रश्न ये रहता है कि क्या हर कोई व्यक्ति गाना गा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आवाज़ अभी अच्छी नहीं है और वो गाना गाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को सुनते हैं उनको भी लगता है कि मैं भी मंच में बैठ कर के गाना गाऊँ। मैंने एक चीज़ आपने यहाँ पर नोटिस की कि मैंने बोला है कि बहुत सारे लोग अभी अच्छा नहीं गा पा रहे हैं। इसका मतलब आपको यहाँ से समझना चाहिए कि हर व्यक्ति गाना गा सकता है। अभी से मतलब है कि अभी नहीं गा पा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ रियाज है, अगर वो फॉलो करेंगे तो वो ज़रूर गाना गा पाएंगे। तो इसका जवाब है कि हाँ, हर व्यक्ति गाना गा सकता है, लेकिन उनकी गायकी की गुणवत्ता अलग हो सकती है। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से सुर और ताल पकड़ने में सक्षम होते हैं, जबकि अन्य को अभ्यास और कुछ रियाज की ज़रूरत होती है, जिससे अपने गले को सुधार कर सकते हैं। अभी मैं आपको इस वीडियो में एक पूरा आउटलाइन बताऊंगा, जैसे मैंने हर वीडियो में मैं बताते चला आता हूँ। एक टाइम टेबल आपको बताऊंगा और उसको आपको फॉलो करना है। जब आप उस रूटीन को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले आउटलाइन में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या अभी आप सीखने वाले हैं। इस वीडियो के बाद क्या आप सच में गाना गाने लग जाएंगे? तो इसका जवाब है कि हाँ, बिल्कुल आप गाने लगेंगे गाना, लेकिन जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आपको अप्लाई करना है। अब छोटा सा एक निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और अगर आपको जो मेरी चीज़ें हैं ये अगर आपको फ़ायदा करेंगी, तो वीडियो में आकर एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको फ़ायदा ये चीज़ें कर रही हैं। और अगर आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट करके बताइए। इससे थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले जैविक और शारीरिक पहलू इनके विषय में बात करूंगा। इसके अंतर्गत वोकल कॉर्ड्स और जो सुनने की क्षमता होती है ये कैसे इफ़ेक्ट करती है, क्या इसका प्रभाव रहता है। दूसरा, संगीत सीखने की क्षमता के ऊपर बात करूंगा। म्यूजिकल मेमोरी की बात करूंगा कि कुछ लोग कैसे अभी अच्छा गा लेते हैं और आप क्यों नहीं गा पा रहे हैं, और आपको क्या करना होगा कि आप अच्छा गाने लगेंगे। तीसरा, टेक्निक्स, कौन कौन सी टेक्निक हैं और रियाज क्या है आपको अच्छा गाने के लिए। दूसरा, जो चौथा पॉइंट है, उस चौथे पॉइंट में मैं मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलू इनके ऊपर बात करूंगा, और इसमें आपका जो कॉन्फिडेंस है और स्टेज फाइट जो है, परफॉर्मेंस एंजाइटी जो है, इनके बारे में भी अभी बात करूंगा। और इसके बाद क्या हर कोई प्रोफेशनल सिंगर बन सकता है। मैं तो अभी आपको इस वीडियो के बाद आप गाना गाने लगेंगे, लेकिन क्या आप प्रोफेशनल सिंगर बन पाएंगे, इसके ऊपर भी बात करूंगा। और कैसे बनेंगे, अगर बनेंगे भी तो कैसे बनेंगे, नहीं बनेंगे तो क्यों नहीं बनेंगे, इसके बारे में बात करूंगा। आखिरी में निष्कर्ष निकालूंगा कि जो चीज़ें मैंने बताई इसको आप किस तरीके से फॉलो करते हैं तो कैसे आपको ये रिजल्ट देता है। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जैविक और शारीरिक पहलू। इसके अंतर्गत देखिए, स्वर यंत्र यानी कि वोकल कॉर्ड्स का महत्व। सबसे पहले व्यक्ति के वोकल कॉर्ड्स की संरचना अलग होती है। जो भी लोग गाना गा रहे हैं और हर व्यक्ति का जो वोकल कॉर्ड्स है उसकी जो संरचना है वो अलग अलग होती है, जिससे उनके आवाज़ का स्वरूप बनता है, क्योंकि हर किसी की आवाज़ अलग होती है। इससे हमें समझना चाहिए कि हमारी जो स्वर यंत्र की संरचना है वो कुछ अलग तरीके से है, इसलिए हमारी आवाज़ दूसरे की आवाज़ से अलग है। और अगर हम इसको इस तरीके से समझें कि हो सकता है कि वो अभी अच्छा गा रहा है जो कि गॉड गिफ्टेड है, लेकिन आप भी कुछ एक्सरसाइज से आप उस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और गा सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिसकी जो भी गाना गा रहा है तो उन सभी लोगों की आवाज़ समान है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सबकी आवाज़ अलग है और सब कोई गाना गा रहे हैं, इसलिए आप भी गाना गाएंगे, लेकिन कुछ रियाज को, कुछ टेक्निक्स को फॉलो करके। दूसरा, इसके अंतर्गत सुनने की क्षमता, यानी कि अच्छा गाने के लिए सुनने और सुर समझने की क्षमता महत्वपूर्ण होती है। और इसी के अंतर्गत देखिए, स्वाभाविक जो वॉइस कंट्रोल होता है, इससे मतलब है कुछ लोगों के पास, जैसे मैंने बताया कि जन्मजात अच्छी आवाज़ होती है, तो उनका जो अभी कंट्रोल है वॉइस के ऊपर वो कंट्रोल अच्छा है। लेकिन आपका ये गॉड गिफ्टेड नहीं है, जन्मजात नहीं है, इसलिए आपका कंट्रोल अभी अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़े इसको अभ्यास करेंगे, कुछ रियाज करेंगे, तो आपका कंट्रोल बेहतर हो जाएगा। अब जैसे कि देखिए, सा का रियाज करना है आपको और ओम का रियाज करना है। आप हारमोनियम में सा लगाइए, पा लगाइए, और इसी के साथ में आपको एक्सरसाइज करनी है। और जैसे देखिए, सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए और सा लगाइए, पा लगाइए हारमोनियम में। हारमोनियम नहीं है तो तानपुरा ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहाँ से आप इस चीज़ को अप्लाई करिए। सा
इस चीज़ को आपको अप्लाई करना है। ऐसा आप करेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। अब देखिए दूसरा पॉइंट है कि सीखने की क्षमता, यानी कि स्वर और ताल की समझ। कुछ लोग जल्दी सीखते हैं, कुछ को अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम नहीं सीख पाएंगे। एक दोहा है कबीरदास जी का कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। यानी कि जिस तरीके से कुएं में पानी भरते समय हम रस्सी हमारी पत्थर से टकराती है तो उस टकराने से पत्थर में भी निशान बन जाता है। इसलिए अगर हम लगातार अभ्यास करेंगे तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और हमारा गला, हमारा वोकल्स उस तरीके से, टेक्सचर उस तरीके से हमारा गला तैयार होगा कि हम बेहतर तरीके से गाने लगेंगे। अब अभ्यास जो मैंने अभी आपको बताया, नियमित रियाज जो है वो व्यक्ति की गायकी में सुधार लाता है। मैंने आपको बताया कि सा का रियाज अभी बताया, सा पा लगाइए, इसी की जगह आप ओम बोलिए। और मंद सप्तक का रियाज करना है इसी के साथ में, जो भी यानी कि नीचे के सुरों में रियाज, सा नी धा पा, मंद सप्तक का रियाज होता है। ये रियाज बहुत फ़ायदा है। अब म्यूजिकल मेमोरी क्या होता है? इसका मतलब है कुछ लोग अलग तरीक़ों से संगीत को समझते हैं और ग्रहण करते हैं, और आपकी जो समझने की क्षमता है संगीत के प्रति, वो क्षमता अलग हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी क्षमता अलग है, उनकी क्षमता अलग है तो वो गाना गा पा रहे हैं, आप नहीं गा पाएंगे। आप भी गाना गाएंगे, लेकिन जो रियाज मैंने अभी आपको बताया कि सा का रियाज, ओम का रियाज, खरज का रियाज, अलंकारों का रियाज, खटके का रियाज, गमक का रियाज, मुर्की का रियाज और आलाप, तान, इन सभी चीज़ों को आप अभ्यास करेंगे तो आप निश्चित तौर पर बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अब जो तकनीकी प्रशिक्षण और अभ्यास की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर बेसिक वोकल ट्रेनिंग में क्या करना है, आपको सुर, ताल और लय का सही ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए आपको YouTube पर बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। सुर की समझ कैसे होगी, ताल की समझ कैसे होगी, लय की समझ कैसे होगी, इसके ऊपर आप YouTube के ऊपर जाएंगे और गहन अध्ययन यहाँ पर कर सकते हैं। ब्रीदिंग टेक्निक्स मैंने आपको बताया कि सांस लेने के लिए गहरी सांस लीजिए और सा बोलिए। मैंने जो अभी आपको 2 बार बता चुका हूँ इस रियाज को। सांस लीजिए और होल्ड करिए सांस को, सा बोलिए। जब तक आपकी सांस आप रोक सकते हैं उतनी देर तक आपको सा बोलना है। तीसरा, वॉइस मॉड्यूलेशन और इमोशंस का महत्व। कोई भी गाने में जब तक इमोशन नहीं होगा तो गाना आप कितना भी सुरीला गाएं अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि स्वर के साथ में, सुर के साथ में इमोशंस भी डालना ज़रूरी होता है। अगर इमोशंस नहीं है यानी कि आपकी गायकी वो चीज़ नहीं लेकर के आ पाएगी, इसलिए हमें इमोशंस भी वहाँ पर ऐड करने हैं। अब चौथा जो मैंने बताया कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलू, इसके बारे में बताता हूँ आपको कि यहाँ पर कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा योगदान होता है। गाने की योग्यता को कॉन्फिडेंस से बढ़ाया जा सकता है। स्टेज फाइट और परफॉर्मेंस एंजाइटी, यह कुछ लोगों के लिए बाधा बन सकती है, लेकिन इसे अभ्यास से दूर किया जा सकता है। जो मैंने आपको अभ्यास बताया, अगर आप उस रियाज को डेली शामिल करते हैं तो ये जो एंजाइटी की समस्या है, स्टेज फाइट की जो समस्या है, परफॉर्मेंस की जो दिक्कत है, कॉन्फिडेंस की दिक्कत है, वो आपकी रियाज से, एक्सरसाइज से दूर हो जाएगी। संगीत में रुचि और प्रेरणा, यानी कि किसी व्यक्ति की रुचि और समर्पण उसके संगीत की क्षमता को भी विकसित करने में मदद करता है। ये पॉइंट मैंने इसलिए बताया कि आपका अगर इंटरेस्ट है, आपका उसके प्रति कितना समर्पण है, ये डिफाइन करेगा कि आप किस तरीके से संगीत को अपने अंदर लेने वाले हैं और आपको उसको सीखने के प्रति कितना उत्साह है आपके अंदर। अगर ये चीज़ आपको खुद के अंदर से अगर आ रहा है तो आप बेहतर तरीके से चीज़ों को ले पाएंगे। और अगर आपको किसी को देख करके ऐसा लग रहा है कि मैं भी गाना गाऊं, केवल देख करके, और आपको हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद भूल जाए, तो ऐसे में आप संगीत नहीं सीख पाएंगे। इसलिए इसके प्रति समर्पण और त्याग और कॉन्फिडेंस, रेगुलरिटी, इन सभी चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। अब बात आती है कि क्या हर कोई प्रोफेशनल सिंगर बन सकता है? आप गाना तो गा सकते हैं, लेकिन क्या प्रोफेशनल सिंगर भी बन सकते हैं? इसमें देखिए एक पॉइंट मैं बताता हूँ कि प्राकृतिक टैलेंट बनाम मेहनत, इसको देखिए कैसे मैं बताता हूँ आपको। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से गाना गाने में अच्छे होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि गॉड गिफ्टेड है, जन्मजात है उनका। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है जिसके पास ऐसा गॉड गिफ्टेड नहीं है, जन्मजात नहीं है, वो मेहनत करके सुर को साध सकता है, संगीत को गा सकता है, समझ सकता है, लोगों के सामने तक अपने भावों को संगीत के माध्यम से प्रकट कर सकता है।
और अगर आप मेहनत करके चीज़ों को लेकर के आएंगे तो निश्चित तौर पर जो जन्मजात जिसको मिला है और वो आज रियाज नहीं कर रहा है तो आप तो उससे आगे निकल गए, लेकिन जन्मजात है वो भी रियाज कर रहा है, आप भी रियाज कर रहे हैं, तो आप ज़रूर उसके लेवल पे जा सकते हैं। अब संगीतिक शिक्षा और मार्गदर्शन का भी एक प्रभाव होता है, यानी कि एक अच्छा गुरु होना चाहिए जो कि आपको उसमें ट्रेंड करेगा। गुरु का महत्व रहता है, क्योंकि अगर आप संगीत नहीं पता है, बेसिक सी बात है कि हम जब पैदा होते हैं तो हमें कुछ भी पता नहीं रहता, हम बड़े होते जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, कोचिंग्स में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो चीज़ें हमारे लिए आसान होती है और समझने लगते हैं। इसी तरीके से इसके लिए हम अभी नए हैं तो हमें गुरु की ज़रूरत होगी। हो सकता है अगर हम किसी को सुन करके अभ्यास करेंगे, रियाज करेंगे, गलत रियाज करेंगे और गलत रियाज करेंगे, हो सकता है हमारी हैबिट ख़राब हो जाए और वो रियाज, वो चीज़ हमारे गले में हमेशा के लिए बन जाए और कुछ उसमें दुर्गुण आ जाएं जो कि हमेशा के लिए फिर बाप के साथ बने रहें। इसलिए एक निश्चित अच्छा गुरु और अच्छा ट्रेनर होना ज़रूरी है। मंच में हमें परफॉर्म करना है, एक्सप्रेशन का भी अभ्यास करना है कि किस गाने के ऊपर, किस लाइन के ऊपर हमारा क्या एक्सप्रेशन रहना चाहिए। गाना दुख का है तो दुख हमारे चेहरे से झलकना चाहिए, खुशी का है तो हमारे चेहरे से भाव झलकने चाहिए, खुशी वाले भाव झलकने चाहिए। अब निष्कर्ष ये निकलता है कि हर व्यक्ति गाना गा सकता है, लेकिन गुणवत्ता अलग हो सकती है। कोई व्यक्ति जिसका जन्मजात है और वो बहुत रियाज कर रहा है और आप उसको अभी चीज़ों को जो कि आपके पास हैं वो जन्मजात नहीं है, आपने रियाज करके उसको बनाया है, तो हो सकता है कि थोड़ा फर्क रहेगा, लेकिन हर कोई गाना गा सकता है। सही प्रशिक्षण, निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास से कोई भी अपनी गायकी में सुधार कर सकता है। गायन केवल जन्मजात प्रतिभा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि मेहनत और समर्पण से इसे निखारा जा सकता है। अगर आप भजन गज़ल में रुचि रखते हैं तो आपको सुर, भाव और अभिव्यक्ति पर विशेष रूप से ध्यान देना